मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज हमें शोधकर्ता के लक्षणों के विषय में जानना है कि शोधकर्ता के अंदर कौन कौन से लक्षण होना चाहिए। शोध करने के पूर्व प्रत्येक शोधार्थी इसका आकलन कर ले कि हमारे लिए जो शोध यात्रा है, हम उस शोध यात्रा को पूर्ण करने में कितने क्षमतावान हैं, सक्षम हैं या नहीं। उसके बाद ही आप शोध कार्य में प्रवृत्त हों, उसमें आप संलग्न हों। शोधकर्ता का प्रथम लक्षण ये है कि शब्द और अर्थ और पुरुषार्थों को, शास्त्रों को, लोक प्रवृत्तियों का ज्ञान रखने में जो प्रत्युत्पन्न हो, ऐसी प्रत्युत्पन्न मति हो, वही शोध कार्य कर सकता है। दूसरी बात हम कहें कि अपने अधीत विषय का सम्यक ज्ञान रखने वाला, उसके आधारों का ज्ञाता तथा प्रतिभापूर्ण चिंतन करने में दक्ष, अनुसंधान करने में वह अपने आप में दक्ष हो जाया करता है, जो अपने अधीत विषय का सम्यक ज्ञान रखता हो और उस ज्ञान के आधार को प्रतिभापूर्ण पद्धति से चिंतन करने वाला हो, मंथन करने वाला हो, वह ही शोध में प्रवृत्त हो। अब हम देखें कि जिसके अंदर नए नए उन्मेष, विचार, चिंतन, मनन, अध्ययन, विश्लेषण, अनुप्रेक्षण, प्रेक्षण करने की क्षमता हो और ऐसी प्रतिभा से जो संपन्न हो, वही शोधार्थी बने, वही इस शोध यात्रा में शामिल हो। कहा भी गया है कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता भट्ट तो तथा, अर्थात जो पूर्व में हम किए गए जो अनुसंधान है, उन अनुसंधान के तथ्यों का संग्रह करना शोध नहीं है कि आपने पूर्व पुस्तकों में से लिख करके आपने कह दिया कि ये मेरा कार्य है, तो वह शोधार्थी नहीं कहलाएगा। वह शोध नहीं है, वह केवल एक संहिता संग्रह मात्र है। शोध में क्या होता है कि नए नए उन्मेष आते हैं, नए नए चिंतन आते हैं और वह प्रेक्षण करता है, ईक्षण करता है, परीक्षण करता है, अवलोकन करता है, सिंहावलोकन करता है, बृहदावलोकन करता है। वही शोधार्थी है और वही उसके द्वारा जो लिखा जाएगा वह शोध कहलाएगा। अब स्नातकोत्तर कक्षा में यदि हमने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए और तो शोध की पात्रता तो प्राप्त हो जाती है, किंतु रिसर्च के लिए तत्व साक्षात्कार करने में समर्थ होना चाहिए। रिसर्च को संस्कृत भाषा में ऋषिचर्या कहा जाता है। ऋषिचर्या ही रिसर्च है। जो ऋषिचर्या शब्द है, इससे ही रिसर्च बना है, क्योंकि ऋषि जिस चर्या में रहते थे, जिस चिंतन में रहते थे, मनन में रहते थे, ध्यान में रहते थे, उस चर्या के माध्यम से उनके अंदर जो प्रत्युत्पन्न मतित्व भाव उत्पन्न होता था, वो ऋषिचर्या ही आगे चल करके रिसर्च बन गया। उसको ही हम अनुसंधान कहने लगे, उसको हम रिसर्च कहने लगे आंग्ल भाषा में। तो जो तत्वों का साक्षात्कार कर लेता था वो ऋषिचर्या में था। और ये भारतीय परंपरा ही जो रही है, क्योंकि यही ऋषि मुनियों, यतियों, महर्षियों का ये जन्मभूमि रही है। इस कारण से ये सिद्ध होता है कि भारत भूमि पर ही रिसर्च और अनुसंधान की भूमि से कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। इसके अलावा भी हम जानें और समझें कि जो शोधार्थी का लक्षण है, जो भवभूति ने बताया है, उन भवभूति, महाकवि भवभूति ने जो बात कही है, उस बात को हमें जानना चाहिए कि कहा है, प्रज्ञा व्युत्पत्ति यत्नातो बंधे साफल्यमश्नुते भवभूति मते नैते
गुणः काम दुघा मतः। जो भवभूति ने कहा कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास से युक्त छात्र ही शोध कार्य में सम्यक रूप से सफल होता है। किसी भी प्रकार की शास्त्र साधना करने के लिए भवभूति के द्वारा आवश्यक गुण बताए गए हैं। कैसे गुण हैं? तो वो कहते हैं, भवभूति मालती माधवम में कह रहे हैं कि शास्त्रे प्रतिष्ठा सहजस्य बोधा प्रागल्भ मभ्यस्त गुणा च वाणी कालानुरोधा प्रतिभा नवत्वमेते गुणा काम दुधा क्रियासु। तात्पर्य यह है कि शास्त्रे प्रतिष्ठा, जिसे शास्त्र का पर्याप्त ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, सहजस्य बोधा, सहज अवबोध हो और सहज बोध को ग्रहण करने वाला हो। फिर कहा प्रागल्भ्यस्त अभ्यस्त गुणा च वाणी, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने में निर्भीकता हो और वाणी भाषा के प्रयोग में वह गुणी हो, निपुण हो, भाषा में दक्ष हो, जिसका भाषा संबंधी ज्ञान देश काल विधि वातावरण और परिस्थितियों का वह ज्ञाता हो। युगबोधा अर्थात वह युग की गति को जानता हो, युग के काल विभाजन को जानता हो। कालानुरोधा, काल के रोध अवरोध अनुरोध प्रतिरोध शोध को समझने वाला हो। साथ में कहा कि भाषा में निपुणता, प्रतिभा कि वह मौलिकता को समझता हो। प्रतिभा नवत्वमेते, प्रतिभा की मौलिकता, ये 6 गुण कामधेनु के समान सफलदायक होते हैं। वहीं काव्य मीमांसाकार भी इस बात को कहते हैं और निर्देश भी देते हैं महाकवि राजशेखर कि शास्त्र कवि का सामर्थ्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा के शास्त्र निर्देश नामक अध्याय में बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। और मैं समस्त शोधार्थियों से कहूंगा कि एक बार आप शोध प्रबंध लिखने के पहले महाकवि राजशेखर कृत काव्य मीमांसा को अवश्य आरूढ़ित करें, पढ़ें, अध्ययन करें, उस पर अनुसंधान करें और उस पर अपने चिंतन को स्थिर करें। क्योंकि राजशेखर का जो चिंतन है वो शोधार्थी के भटकाव को समाप्त करने वाला है और उसमें सक्षम है। तो वह क्या कहते हैं कि शास्त्र कभी छिपे अर्थ का विस्तार करता है। ऐसा ना हो कि प्रकट अर्थ कोई बताए वो शोधार्थी नहीं होगा, लेकिन जो शास्त्र कवि जो है वह छिपे अर्थ का गूढ़ अर्थ को निगूढ़ कर देता है, प्रकट कर देता है और लुप्त को प्रकट करता है, अल्प को विस्तृत करता है और विस्तृत को भी संक्षिप्त करने की क्षमता जिसमें हो, वह शोधार्थी का प्रमुख लक्षण है। अर्थात गूढ़ को, जो गूढ़ अर्थ है उसका विस्तार कर दे और जो लुप्त अर्थ है उसको प्रकट कर दे और अल्प को विस्तृत कर दे और विस्तृत को संक्षिप्त कर दे। ये गुण शोधार्थी में होना चाहिए। फिर कहा गया है कि जो शोधार्थी है उसके लिए कहते हैं कि आमंदो तनु बाग वेत्ता शोधस्य विषये प्रधि तत्व साक्षात्कृतो दक्षः रागद्वेष विवर्जितः सत्यनिष्ठो तटस्थश्च निर्भीका प्रतिभान्वितः युगबोधी गुरुर्भक्तः शोधकर्ता प्रकल्प्यते शोधकर्ता प्रकल्पते। अर्थात अमंदो वह आलस्य से रहित हो और बागवेत्ता हो, प्रतिभा संपन्न हो, वाणी पर जिसका असाधारण अधिकार हो, भाषा पर जिसका असाधारण अधिकार हो, तथा कह रहे हैं शोधस्य विषय प्रधि, शोध विषय का सम्यक ज्ञाता हो
तत्व साक्षात्कृतो, तत्वों का साक्षात्कार करने वाला हो, उसमें दक्ष हो। राग द्वेष विवर्जिता, वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित ना हो। वह समाजवाद, जातिवाद, वर्गवाद, भाषावाद आदि इन सब प्रकार के जो निम्न संकुचित सोच के जो वाद हैं उनसे प्रभावित बिल्कुल भी ना हो, धर्मवाद से भी प्रभावित ना हो। राग द्वेष ना करे कि ये इस जाति का है, इस वर्ण का है, इस वर्ग का है, तो हम उस पर अच्छा लिखेंगे, इस पर अच्छा नहीं लिखेंगे, हम अपनी ही वाक्य को पुष्ट करेंगे, अपनी ही जाति को पुष्ट करेंगे, अपने ही वर्ग विशेष को पुष्ट करेंगे। तो इस पूर्वाग्रह से बिल्कुल रहित हो, राग द्वेष से रहित हो। ना मेरा किसी से राग है, ना किसी साहित्य से मेरा राग है, ना द्वेष है कि ये इनका साहित्य, उनका साहित्य। अगर ये शोधार्थी करता है अपने शोध प्रबंध में लिखने के पूर्व अगर कर रहा है तो वह इसका शोध मान्य नहीं होगा। सत्यनिष्ठो तटस्थ, जो सत्यनिष्ठ हो, सत्य में निष्ठा रखने वाला हो, तटस्थ हो, माध्यस्थ भाव हो, निर्भीक हो, प्रतिभा से युक्त हो, युगबोधा और युग का बोध रखने वाला हो। फिर तथा कहा सबसे मूल बात, गुरुर भक्तः, जो गुरु का भक्त हो, जिस निर्देशक के निर्देशन में वह शोध कार्य कर रहा है, उन गुरु के प्रति वह अपना सम्मान रखे और उन गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखे। जैसा वह गुरु कहें उस पर वह कार्य कर ले और उस मार्ग पर आगे बढ़ जाए तो निश्चित है उसका शोध प्रबंध निश्चित प्रबंधित हो जाएगा। इसलिए शोध के साथ प्रबंध जुड़ा है कि शोध तो कर लेगा व्यक्ति, लेकिन शोध को प्रबंध कौन करेगा, प्रबंधित कौन करेगा? तो उसको प्रबंधित करने वाले अगर कोई होता है तो वह गुरु होते हैं, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, शोधार्थी की समस्याओं का निराकरण करने में दक्ष होते हैं, वही गुरु हैं। नमस्कार साथियों, ये वीडियो आप शेयर करें और आप अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि शोधार्थी हैं उनके लिए वीडियो सहायक होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन पुनः आपके साथ पुनः आऊंगा और नए विषय पर चर्चा करूंगा।